ये एक ऐसा पेड़ है जिसके फल को खाने से किन्नर को भी औलाद हुआ है और वो औलाद और वो किन्नर आज भी। ये मज़ार मुबारक है मीरान सैयद के घोड़े की। सैयद मीरा हुसैन की मज़ार साल में एक बार कुछ सेकंडों के लिए हिलती है और इसमें से लगे धागे टूट जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी पे और यहाँ पर एक चमत्कारी पेड़ देखने के लिए आया हूँ। यूँ तो दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। भारत देश में ऐसे चमत्कार जगह जगह देखने को मिल जाते हैं जो अपने आप में आश्चर्य तो होते ही हैं, दूसरों को भी हैरानी में डाल देते हैं। आपने ऐसे मंदिर के बारे में तो पढ़ा ही होगा जहाँ पर फर्श पर लेटने से महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन यहाँ आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग औलाद की मुराद लेकर पहुँचते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है। और इसी चमत्कारी पेड़ को देखने के लिए मैं पहुँच गया हूँ तारागढ़ की दरगाह के पास में। और ये दरगाह है हज़रत मीरान सैयद हुसैन खिंग सवार की। यहाँ दरगाह के सामने रखी हुई हैं 3 मन्नती डेगें, जिसमें से एक है 40 मन की, एक है 60 मन की, एक है 80 मन की। और ये मन्नती डेग ऐसी होती हैं जैसे किसी के औलाद हुई और वो अपनी मन्नत उतारने के लिए यहाँ पे आता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है वो 60 मन, 40 मन या 80 मन में अपना चावल पका के लोगों में तकसीम कर सकता है, बांट सकता है ऐसे प्रसाद या सिन्नी के तौर पे। इन देगों में कैसे अपनी मन्नत का सिक्का डालना है वो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे ही नहीं डाल सकते हो आप। इसमें अपनी जो मन्नत आपको मांगना है वो पहले बोलो, उसके बाद इस डेग में डालो। अभी मैं चल रहा हूँ दरगाह के अंदर और इस दरगाह की विशेषता है कि सैयद मीरा हुसैन की मज़ार साल में एक बार यानी उर्स के समापन के दौरान दोपहर के 1:30 पर हिलती है। दरगाह के खादिम मज़ार के चारों तरफ 1.25 मन लक्षा और लगभग इतनी ही मेहंदी लगाते हैं। कुल की रस्म के बाद लक्षा टूटने की परंपरा निभाई जाती है। उन्होंने कहा उर्स में आने वाले लोग इस लक्ष्य को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस लक्ष्य को गले में डालने से आसमानी बलाएं दूर हो जाती हैं और मज़ार पर लगाई गई मेहंदी हाथों में लगाने से लड़कियों के रिश्ते आने लगते हैं। इसके पीछे की जो दास्तान है वो ऐसी है कि सैयद मीरा हुसैन की शादी होने वाली थी, दूल्हा बने हुए थे। तभी उन्हें जंग के लिए हुक्म हुआ और अपनी फ़ौज लेकर वो अजमेर पहुँचे और उसी दौरान यहीं शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में उनकी मज़ार पर 1.25 मन लच्छा और मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोगों का कहना है कि शहीद जिंदा है। उर्स के मौके पर कुल की रस्म के बाद उनके जलाल की वजह से उनकी मज़ार कुछ देर के लिए हिलती है। यही वो मंजर देखने के लिए न सिर्फ अजमेर बल्कि दूर दराज से बेहिसाब लोग तारागढ़ पहुंचते हैं। और यहाँ पर जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं वो लगभग सभी शहीदों की है और वो जंग में शहीद हुए ही हैं। अगर किसी को मेहंदी या औलाद का फल चाहिए तो यहाँ पे ये ताऊ लोग बेचते रहते हैं, इनसे आके ले सकते हैं और दरगाह पे लगा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये है मेन एंट्री गेट दरगाह तक जाने का और इसी गेट के ज़रिए हम अंदर जाएंगे। लेकिन अंदर जाने से पहले गेट के जस्ट सामने बना हुआ है घोड़े की मज़ार और दरगाह तक जाने से पहले आपको घोड़े की मज़ार पे जाके चना चढ़ाना पड़ता है। यहाँ की ये नियम है या रिवाज है, जो भी समझे। उसके बाद आप दरगाह के अंदर एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इस घोड़े का नाम है खिंग और मीरा सैयद के नाम के पहले भी खिंग सवार लगता है। तो फिर आप लोग ज़ियारत करें और चलते हैं सीधा दरगाह पे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ दरगाह पे और ज़ियारत कर लीजिए आप। यही है वो दरगाह जो कि साल में एक मरतबा 1:30 पर सैयद मीरा हुसैन खिंग सवार की मज़ार कुछ सेकंडों के लिए हिलती है। सदियों से दिखाई देने वाली इस करामत को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते रहते हैं और ये एक जीता जाता करामत है। यह स्थान किन्नरों की विशेष आस्था का केंद्र है। हर साल किन्नर उर्स पर यहाँ बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और आज भी जो यहाँ पर चादर चढ़ रही है वो किन्नरों के ही द्वारा चढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं सामने। ख्वाजा के इस शहर में यह चमत्कारी पेड़ मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह पर मौजूद है। कहा जाता है कि इस पेड़ के फल को खाने से बे औलाद को औलाद जरूर प्राप्त होती है। यह स्थान किन्नरों के लिए भी विशेष आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अकबर भी नंगे पैर ख्वाजा के दरबार में औलाद की कामना से आया था
उसने कष्ट सहते हुए अजमेर शरीफ की यात्रा की थी, जिसके बाद उसकी मुराद पूरी हुई। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। इस करिश्माई पेड़ को लाल बूंदी का पेड़ भी कहा जाता है, जहाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है, जिसकी वजह से संतान की चाहत रखने वाले लोग यहाँ हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। और बताया जाता है कि अब तक अनेक लोगों की मुरादें पूरी भी हो चुकी। किन्नर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक किन्नर इस दरगाह पे आके चैलेंज करता है कि औरत को तो बच्चा होना नॉर्मल है, अगर मुझे बच्चा हो तो मैं मानूं। और ऐसा कहकर वो फल खा लेता है और उसके 9 महीने बाद उसको ऑपरेशन से एक बच्चा होता है और उन दोनों की मृत्यु 2 दिन में ही हो जाती है। और उनकी कब्र आज भी तकी नकी जाते टाइम रास्ते में पड़ता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आने वाली हैं।